ऑल स्टूडेंट्स, आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण में पार्ट नंबर 8 प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल बता रहे हैं। देखें दूसरा सवाल, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। कितनी रेखाओं के समीकरण लिखने हैं? दो रेखाओं के समीकरण। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? अब देखें, बिंदु कितने से होकर बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली पहली रेखा का समीकरण क्या होगा वो सुने। ये 2 है, ये 2 कहाँ रखा जाता है? x के स्थान पर, और ये 14 कहाँ रखा जाता है? y के स्थान पर। अगर हम ये 2 और 14 को जोड़ दें तो 2 + 14 हो जाएगा, और जोड़ने पर इसका मान 2 + 14 हो जाएगा, जोड़ने पर इसका मान 16 हो जाएगा, तो बराबर 16 हो गया। तो 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की जगह पे x वाला 2 है और ये y वाला 14 है, तो x + y बराबर 14 बन गया। x + y बराबर क्या बन गया? ये पहला समीकरण बन गया। अतः x बराबर कितना है? x बराबर 2 और y बराबर कितना है? y बराबर 14 से बनने वाली पहली रेखा का समीकरण क्या होगा? ये 2 को और 14 को जोड़ दो, 16 हुआ, तो x + y हो गया बराबर 16 हो गया। और सेकंड रेखा का समीकरण क्या होगा? दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? बोलो। अब 2 को और 14 को घटा दो तो x - y हो जाएगा। तो 2 में से 14 घटाएंगे तो 14 बड़ा है, तो माइनस का 12 बचेगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम ये x का मान जो 2 है और y का मान जो 14 है, अगर हम ये 4 यदि हम 3 का गुणा 2 में कर दें और 14 को जोड़ दें तो 3 दूनी 6 + 14 हो गया। इसका उत्तर 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, 3x + y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x + y बराबर के बाद ये लिख देंगे 20। ऐसी बन जाएगी। ऐसी कितनी रेखाएं बना सकते हैं? जैसे x बराबर 2 है और y बराबर 14 है, तो इसमें हमने 2 को तो 2 ही लिख दिया, इसको लिख दिया 2 × 14, तो 2 को x लिख दिया, ये 2 × y हो गया, 28 2 30 हो गया। ये बन गया। ऐसी कितनी रेखाएं बन सकती हैं? अनंत। तो क्या कहा था उसने? सवाल में क्या कहा था? बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। एक रेखा का समीकरण ये हो गया, एक रेखा का समीकरण ये हो गया, और दूसरी रेखा का समीकरण, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब अगला सवाल क्या कहा उसने? इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो आपने देखा कितनी बन सकती हैं? बहुत बन सकती हैं। अतः दूसरा आंसर, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अनंत रेखाएं बन सकती है। बस ये हो गया। आगे सही में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें। यदि बिंदु 3,4 समीकरण दिया गया है, वो सुनो, 3y बराबर a × x + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो समीकरण दिया गया है क्या? जो समीकरण दिया गया है वो 3y बराबर ax + 7 है। इस समीकरण का जो आलेख खींचेंगे उस आलेख पर ये बिंदु स्थित है। जो बिंदु आलेख पर स्थित होता है वह आलेख को
पूर्णतया संतुष्ट करता है। समीकरण के आलेख में जो बिंदु स्थित होता है वह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या कहा हमने? समीकरण। कौन समीकरण है? दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण बोलो क्या है? दिया गया समीकरण है 3y बराबर a गुणा x प्लस 7। ये दिया गया समीकरण हमने लिख दिया। इस समीकरण के आलेख पर, इस समीकरण के आलेख पर कौन सा बिंदु स्थित है? आलेख पर कौन सा बिंदु स्थित है? बिंदु 3,4 स्थित है। इसीलिए यह बिंदु 3,4 समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? अतः ये कहाँ रखते हैं? ये 3 कहाँ रखा जाता? x बराबर 3। और ये 4 कहाँ रखा जाएगा? ये 4 y बराबर 4 रखने पर अब समीकरण उतार लो। समीकरण क्या है? 3 गुणा y बराबर a गुणा x प्लस 7। 3 गुणा y कितना है? y की जगह 4 लिख दिया। a गुणा x कितना है? 3 लिख दिया प्लस 7 लिख दिया। 4 का गुणा 3 में करो, 4 दिया 12 हो गया। 3 का गुणा a में करो 3a हो गया प्लस 7 हो गया। पक्षांतर करिए। अगर हम दाएं, हमने बताया था, कई बार बता चुके, बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष ये है। दाएं पक्ष से कुछ भी बाएं पक्ष में आए या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए उसका निशान बदलेगा। तो 12 के पास में 7 को लाए, -7 हो गया। 12 - 7 बराबर 3a। 12 में से 7 गए 5 बचे, 3a हो गया। तो a बराबर कितना होगा? 5/3। a का मान कितना हो गया? 5/3। यही a का आंसर, यही सवाल का आंसर हो गया। चौथा सवाल देखो बच्चों। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उस रैखिक समीकरण का आलेख भी खींचिए। अब देखो एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको जो दिया गया है वो देखेंगे क्या क्या दिया गया। जो क्या दिया गया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। इसका मतलब क्या है? यदि आप टैक्सी में बैठ कर के 1 किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं तो आपसे कितना रुपया लगेगा? 8 रुपये। और इसके बाद 1 किलोमीटर और जाते हैं तो लगेगा 5 रुपया। प्रति किलोमीटर के रेट है 5 रुपया एक्स्ट्रा जाने के लिए। ठीक है। मान लो एक व्यक्ति ने टैक्सी में बैठकर के 2 किलोमीटर की यात्रा की। कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर। आपने कुल यात्रा कितनी की? कुल यात्रा आपने 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की आपने यात्रा कुल यात्रा कितनी की? 2 किलोमीटर। ठीक। अब ये 2 किलोमीटर को आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर यहाँ करना पड़ेगा और 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 2 - 1। कितना बचा? 2 - 1 मानी 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर का जो सबसे पहले 1 किलोमीटर चलेंगे उसका किराया है 8 रुपया। बाद में 1 किलोमीटर चलेंगे तो 5 रुपया। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो कुल किराया कितना हो गया? 8 - 5 ये कुल किराया हो गया। क्या हो गया जी? कुल किराया। तो कुल किराया का सूत्र क्या बन गया? कुल किराया बोलो बच्चों, यहाँ देखो, कुल बहुत ध्यान से देखना है इसको। कुल किराया बराबर पहले 1 किलोमीटर का किराया प्लस
बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, बाद में तय की गई दूरी गुणा 5। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कुल किराए का। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए मान लो आपने टैक्सी से 3 किलोमीटर की दूरी की, तो बताओ बच्चों कितने रुपए लगेंगे कुल किराया आपके। आपने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। तो 3 किलोमीटर को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। पहला 1 किलोमीटर और 3 में से 1 चला गया तो शेष दूरी कितनी बची, 2 किलोमीटर। इस 2 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर का रेट कितना है, 5 रुपये। तो 5 का 2 में गुणा कर दें, कुल किराया इतना हो गया। और इसका है किराया 8 रुपया। तो 5 दूनी 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 रुपये कुल किराया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को लगना है। अब देखते हैं दिया गया है, बोलो क्या दिया गया है, पहले किलोमीटर का किराया। यहाँ बोलो पहले किलोमीटर का मतलब है पहले 1 किलोमीटर का, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8 बराबर 8 रुपया। ठीक, उसके बाद की दूरी के लिए, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये। अब देखो कुल कितनी दूरी तय की, कुल तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर। और कुल किराया कितना है, कुल किराया कितना है, 22 रुपये। कुल किराया बराबर 22 रुपये। अब देखो 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये, तो उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये। ठीक, और कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर, कुल किराया 22 रुपये। अब देखो फॉर्मूला बनाओ, आपका क्या बनेगा, सूत्र क्या बन गया कुल किराए का, कुल किराया बराबर क्या बनेगा, टैक्सी में सबसे पहले जो पहले किलोमीटर का, पहले 1 किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया प्लस बाद की दूरी, बाद की 1 किलोमीटर बाद की दूरी का किराया, बाद की दूरी गुणा 5 रुपये। अब यहाँ देखो कुल किराया कितना है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। कुल किराया कितना है, देखो कुल किराया है 22 रुपये, कुल किराया है 22 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया कितना लगना है, 8 रुपये। इसके बाद प्लस बोलो, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये लग गया और उसने दूरी कितनी तय की थी, x। तो x में से 1 किलोमीटर, हम ये 1 किलोमीटर का किराया लग चुका, तो इस टोटल दूरी में से 1 घटा दो, तो x - 1 बची शेष दूरी। शेष दूरी का प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगना है 5 रुपया। तो ये 5 रुपया का गुणा कर दिया, 5 का गुणा x में करो, 5x हो गया, -5 एकम 5 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 22 हो गया, 22 बराबर 8। अब ये 8 प्लस का है, 5 माइनस का है, 8 में से 5 गए, 3 प्लस 5x हो गए। अब इसको पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करिए, ये 5x हो गया
माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये वाला रैखिक समीकरण आपका बन गया। इसका एक रैखिक समीकरण लिखना था, ये रैखिक समीकरण लिख गया, एक आंसर हो गया। अब दूसरे आंसर में इसको आलेख खींचना है, आगे देखो क्या था। अब उसका आलेख खींचना था। y बराबर 3 + 5 गुणा x में x बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर कितना हो गया 3 + 5 गुणा 0, 5 का 0 में गुणा किए 0 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। तो अतः बिंदु कौन सा हो गया, यहाँ x का मान 0,3। फिर पुनः समीकरण y बराबर 3 + 5x में x बराबर -1 रखा, तो यहाँ 5 गुणा -1 हो गया, माइनस प्लस का गुणा -5 हो गया, y बराबर 3 - 5 हो गया, y बराबर -2 हो गया। बिंदु B आ गया, x का मान -1 है, -1 जी रख दिया, y का मान -2। ये दो बिंदु आ गए। हम जानते हैं आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। 2 बिंदु आ गए, इसको देखो 0,3 कहाँ होगा, 0 x पे चलेंगे, मानी कहीं नहीं चलेंगे, और 3 चलेंगे y पे, तो y कहाँ है ऊपर, जी आ गया 1 2 3, ये 3 हो गया। ये वाला बिंदु हो गया a, ये बिंदु कितना हो गया 0,3 हो गया। अब जी आ गया -1, -2, -1, ये -1 हो गया, x पे चलना है -1, तो यहाँ से x पे -1 चले, y पे -2, ये -2 चले, तो ये x पे -1 वाला जी हो गया, -2 वाला जी हो गया, ये वाला बिंदु आ गया b। इसके निर्देशांक हो गए -1, -2। अब हम क्या करेंगे, इस a वाले बिंदु को b वाले बिंदु से मिला देंगे। a वाले बिंदु को b से मिला दिया, जी क्या बन गया, जी आपका आलेख खिंच गया। ये काय का आलेख है, समीकरण कौन सा था, समीकरण y बराबर 3 + 5x, किसी का ये आलेख हो गया। चौथे सवाल का ये आलेख खिंच गया। इसलिए आज 4 सवाल पूरे होते हैं। इस पार्ट नंबर 8 में हमने आपको दूसरा सवाल बताया, तीसरा बताया और चौथा बताया। आगे के सवाल अगले पार्ट में देखेंगे। बच्चों होमवर्क आपको करना है प्रश्नावली 4.3 की, ये प्रश्नावली देख करके दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखें, समझें और फिर नोटबुक में कंप्लीट करके 10 तारीख को चेक कराएं।